तो 40 करोड़ मेरा परिवार है। देखिए, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी गलत बयानी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अगर 140 करोड़ जनता को अपना परिवार माने होते तो वो कपड़ा देख करके, चेहरा देख करके, नाम देख करके राजनीति नहीं। अमित शाह जी का परिवारवाद उनको नहीं दिखता है, राजनाथ सिंह का परिवारवाद नहीं दिखता है, सिंधिया परिवार नहीं दिखता है, सीपी ठाकुर का परिवार नहीं दिखता है, नितिन नवीन का परिवार नहीं दिखता है, आपको इनके एलाइज पार्टनर पवार का परिवार नहीं दिखता है, नारायण राणे का परिवार नहीं दिखता है, बिहार में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी का परिवार नहीं दिखता है, जो इनके साथ हैं वो। और सबसे बड़ी बात यह है कि 17 महीनों के अंदर हमने जो कार्य किए हैं वो 17 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यू मिल करके भी नहीं। और प्रधानमंत्री के लिए सभी लोग हैशटैग मोदी के परिवार लगा रहे हैं, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि कल तक आप विचारों के वाहक बन करके कहते थे कि हम लोग संघ परिवार के लोग हैं, तो संघ परिवार की राजनीति को अब आप लोगों ने तीसरी कर दिया। अब आप लोगों ने व्यक्तिगत और व्यक्तिवाद की राजनीति को आगे बढ़ावा देकर के कहीं ना कहीं लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर किया है। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं SR न्यूज। मैं रिजवी, मैं भी मौजूद हूं आरजेडी प्रदेश कार्यालय पटना में, और मेरे साथ मौजूद हैं आरजेडी प्रदेश प्रवक्ता एजाज साहब। आपको बता दें, जब से 3 मार्च को जो महारैली हुई है आरजेडी महागठबंधन की, पूरी तरीके से सियासत कहीं न कहीं खलबली हो गई है। परिवारवाद का जो बात निकला है, पूरे तरीके से परिवार पर ही घूम घाम के आ गया ये मामला। ये परिवारवाद का जो हो गया पूरे, मतलब कैसे प्रधानमंत्री बोलेंगे, पूरा जो अभी हिंदुस्तान है 140 करोड़ मेरा परिवार है। देखिए, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी गलत बयानी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अगर 140 करोड़ जनता को अपना परिवार माने होते तो वो कपड़ा देख करके, चेहरा देख करके, नाम देख करके राजनीति नहीं करते। और जिस तरह से उनके दलों में परिवारवाद का पोषण हो रहा है, परिवारवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, उस बातों को छिपा लेते हैं। और जिनके घर शीशे के हो, दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते। अमित शाह जी का परिवारवाद उनको नहीं दिखता है, राजनाथ सिंह का परिवारवाद नहीं दिखता है, सिंधिया परिवार नहीं दिखता है, सीपी ठाकुर का परिवार नहीं दिखता है, नितिन नवीन का परिवार नहीं दिखता है, आपको इनके एलाइज पार्टनर पवार का परिवार नहीं दिखता है, नारायण राणे का परिवार नहीं दिखता है, बिहार में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी का परिवार नहीं दिखता है, जो इनके साथ हैं वो इनको नहीं दिखाई देते हैं। और जो विपक्ष में है उसको ये परिवारवाद के परिधि में कहीं ना कहीं उनको छोटा दिखाने का काम करते हैं। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो समाज के प्रति उत्तरदायित्व का जिसको निर्वहन करना होता है, जिसको देश और राज्य के लिए काम करना होता है, वो परिवार के प्रति ईमानदार होता है। लेकिन जो परिवार के प्रति ईमानदार नहीं होता है, वही दूसरे को इस तरह का मामला बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहता है। और ऐसी राजनीतिक रोटी सेकने वाले को जनता ने पहले भी जवाब दिया और आगे भी जवाब देगी। और जिस तरह से बिहार में जन विश्वास महागठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल और नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के प्रति लोगों ने दिखाया, और लोगों ने 20 फरवरी से 3 मार्च तक में जितनी जगह सभा या रोड शो हुआ, और जिस तरह से गांधी मैदान में लोगों ने मोहर लगाने का काम किया, जो महागठबंधन सरकार के 17 महीने के कार्यकाल के, ये स्पष्ट करता है कि हमने जो किए, नफरत के खिलाफ नौकरी और रोजगार की राजनीति, हमने शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, आदिवासियों, दलितों को जो उनके आरक्षण व्यवस्था को 75% करके उनके साथ जो इंसाफ किया, उनके साथ जो न्याय किया, उसके प्रति लोगों का आकर्षण दिखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि 17 महीनों के अंदर हमने जो कार्य किए हैं वो 17 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यू मिल करके भी नहीं किया है। यह स्पष्ट रूप से सामने आ गया। इसी कारण जब 17 महीने की चर्चा होने लगी और हर आवाम, हर नौजवान, हर लोगों के जबान से निकलने लगा कि तेजस्वी प्रसाद यादव रियल हीरो है बिहार के विकास के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए, नौजवानों के नौकरी के लिए,
बिहार के बेहतर भविष्य के लिए, बिहार का सर्वांगीण विकास के लिए, बिहार में शिक्षा व्यवस्था बेहतर करने के लिए, बिहार में चिकित्सा व्यवस्था बेहतर करने के लिए, बिहार में हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए जो तेजस्वी प्रसाद यादव के ओज और उनके कामों की प्रशंसा होने लगी तो इन लोगों को बेचैनी हो गया। इसीलिए प्रधानमंत्री जी 2 तारीख को आते हैं और परिवारवाद की राजनीति पर बात करते हैं। लेकिन लालू प्रसाद जी ने जब परिवारवाद के नफ्स को पकड़ने का काम किया और स्पष्टता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछा कि जो अपने परिवार के प्रति सच और सच्चाई से रूबरू नहीं होता है, जो अपने परिवार के प्रति उत्तरदायित्व का बोध का निर्वहन नहीं करता है, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक जो चक्रव्यूह रच रहा है उसमें सच्चाई नहीं है। और उसके बाद से जो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री के लिए सभी लोग हैशटैग मोदी के परिवार लगा रहे हैं, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि कल तक आप विचारों के वाहक बन करके कहते थे कि हम लोग संघ परिवार के लोग हैं, तो संघ परिवार की राजनीति को अब आप लोगों ने तीसरी कर दिया। अब आप लोगों ने व्यक्तिगत और व्यक्तिवाद की राजनीति को आगे बढ़ावा दे करके कहीं ना कहीं लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर किया है। और भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं चाहती है कि बाबा साहेब के संवैधानिक व्यवस्था को भारत में मजबूत रहने दिया जाए। इसीलिए अब मोदी का परिवार बनके लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर किया जा रहा है। संघ परिवार को अब जवाब देना चाहिए कि क्या मोदी परिवार अब संघ परिवार पर भारी पड़ गया है।